जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी। मेरा नाम जसपाल अलग है और मैं आज अपने को इतना फॉर्चुनेट समझता हूँ कि गुरु जी ने मुझको ये मौका दिया है कि मैं थोड़े से गुरु जी के गुणगान कर सकूं। मैं गुरु जी को पहली बार अगस्त 98 में छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट जिसको कहते हैं, वहां पे उनके चरण छूने का मुझको गुरु जी ने मौका दिया। मैं अभी बताना चाहता हूँ कि मैंने गुरु जी को जब देखा और इस तरह मैंने औरों से भी पूछा है, इंक्लूडिंग ऐसे भक्त जो बहुत ही क्लोज थे गुरु जी के, कि उन्होंने क्यों नहीं समझा कि ये भगवान है। जैसे नरेंद्र अंकल से उस दिन मैंने पूछा तो कहने लगे सब कुछ होने के बाद जब वो दिखते थे एंड में उनका बिल्कुल एक मनुष्यता की तरह बिहेवियर, तो उन्होंने उनको नहीं लगा कि ये भगवान के साथ हैं। मेरे को क्यों ऐसा लगा, मैंने देखा गुरुजी कई बार जब लड्डू का प्रसाद देते थे एंड में जो चूरा बच जाता था, गुरुजी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसकी जो चूरा बच जाता था उसकी फक्की लगा देते थे मुंह में डाल के। उनकी ड्रेस जो थी वो उन दिनों में थोड़ी आगे से खोल के चलते आते थे जब, तो वो ऐसा लगता था जैसे गोगिया पाशा की ड्रेस है। और जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला और उन्होंने पूछा कहाँ कित्थों आया है, तो मैंने कहा नोएडा तू, तो उन्होंने मुझे कहा नो आइडिया। तो इस तरह से ये चीजें मुझको बड़ी अम्यूजिंग लगी और मेरे को आज में एहसास होता है कि पर्पसली गुरुजी ने मुझको अपने से उसकी वास्तविकता से दूर ले गए, जो मैं समझ ही नहीं पाऊं कि कौन है गुरुजी ने। मैंने देखा बहुत लोगों को डांस करवाते थे। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैं मेरे एडमिशन होने के बाद राइट फ्रॉम 98 अगस्त से लेके टिल 2007 मेरे को हंड्रेड्स ऑफ टाइम गुरु जी के चरण छूने का मौका मिला। तो इस दौरान में मैं देखता था कि लोग सर्टेन ओकेजन, नॉट ऑलवेज, उठ के डांस करने लगते थे गुरु जी के सामने। कई लोगों को वो गाना भी गाने को कहते थे और स्पेशली मेरे को डॉली नारंग आंटी का बहुत याद है, कई बार उनका मैंने सुना। तो ये बट एक चीज मैं देखता था उनकी तरफ कि गुरु जी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो नीचे देख के वो सीरियस हो जाते, बट उस टाइम भी हम ये समझ नहीं सके। तो इस तरह के माहौल में हमको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। और मैं और आपको बताता हूँ कि पहले दिन जब मैं गुरु जी को मिला, अभी बताऊंगा किस तरह मैं मिला, तो मैंने जब उनके चरण जो नीचे पड़े थे उनके ऊपर अपना स्मेल किया तो मुझको रोज की स्मेल आई और मुझको ऐसा महसूस हुआ, दिल में आया कि ये सेंट लगाया हुआ है इसके ऊपर। तो ये सब चीजें मिला के कुछ ऐसा हुआ कि कभी एहसास ही नहीं हो कि हम एक साक्षात शिव जी महाराज के सामने बैठे। पक्का उन्हीं की अपनी ये एक चाल थी जिससे कोई समझ ना सके। और मैं ये बताता हूँ कि काफी दिन तक 98 में मैं देखता था ज्यादा संगत नहीं आती, और जबकि मुझे पूरी बाद में पता लगा कि उनके चंडीगढ़ में, जलंधर में हजारों उनके फॉलोअर थे। वो ढूंढते रहते थे, पूछते रहते थे किधर हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने बताया, ये नेवर बिलीव्ड इन पब्लिसिटी, नेवर लेट एनीबॉडी नो वेयर इज ही। अब मैं आपको बताऊं कि मैं आर्मी का रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं और मैं 6 साल 2 भागों में जलंधर में पोस्टेड था। और उसमें एक बार मैं जलंधर में डिफेंस कॉलोनी में भी साल 1.5 साल रहा वहां पर। उन दिनों में बहुत कम घर बने हुए थे और सड़क जो थी, अभी ये कर्व होके मंदिर राइट में जो है, बट एक कोई मंदिर था जिसके ऊपर फ्लैग लगा रहता था और सुनने में आता था कि ये हम शिव मंदिर है। वो लेफ्ट रोड के लेफ्ट में था और रोड सीधी थी फाटक तक, और एक कॉर्नर में मैं रहता था एक साइड में, और सामने एक एसपी पुलिस रहते थे। मुझको बाद में पता लगा वो मेरे ख्याल डीजी पुलिस पंजाब बन गए थे और गुरु जी के बहुत बड़े भक्त हैं, मेरे को उनका नाम इस वक्त ध्यान नहीं है। तो जलंधर में भी थोड़ा बहुत मुझको, तो कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गुरु जी ने कभी बुलावा नहीं आया। मेरे घर से करीब 100-150 गज पे वो मंदिर था जो था, मगर मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा सुनने में आता था मेरे बाद के टेन्योर में 81, 82, 83, 84 में कि इस तरह से एक गुरुजी हैं, एक कर्नल थे, एयर डिफेंस रेजिमेंट कमांड कर रहे थे। उन्होंने एक बार बताया कि उनके ऑफिस में गुरुजी आए और आके 11:30 कुछ बजे कहते चाय पीनी है। तो वो उसकी एक अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से जो स्पेशलिस्ट दिल्ली से फ्लाई करके आ रहा था उस मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो वो जब गुरुजी आ गए तो वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि 1 बजे तू पहला नहीं आएगा, बट ही स्टिल केप्ट ऑन सीइंग हिज वॉच। तो गुरुजी ने कहा कि चलो चलते हैं उठे। सो दे वेंट टू द हॉस्पिटल, दे सेट डाउन आउटसाइड ऑन द सोफा। एग्जैक्टली 1 बजे ही वो डॉक्टर अंदर आया। ये मैं सुनता था। मैंने ये भी सुना था कि कोई कपूरथला से बच्चे को लेकर आए थे, उसको पोलियो था और वो गुरुजी के सामने बिठा दिया। गुरुजी
गुरुजी ने उसको जोर से बोला चल, और वो उठ के वहां से चलने लगा, भागने लगा। और एक ये मैंने सुना था उस वक्त कि कोई अंकल आए गुरुजी को मिलने, तो वो गुरुजी फर्स्ट फ्लोर में थे, तो काफी देर वेट करते रहे। वेट करने के बाद वो ही लॉस्ट हिज पेशेंस, तो वो ऊपर गए और आस्ते से दरवाजा देखा तो देन ही सॉ देयर वर 1 or 2 लायंस इनसाइड। तो ये सब हमने सुना था, बट स्टिल क्योंकि गुरुजी का बुलावा नहीं था तो हम वहां पर नहीं जा सके। अब मैं बताता हूं कि अगस्त 98 में हमने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया था। एंड मैं घर के बाहर अपनी सड़क के ऊपर खड़ा था दोपहर के वक्त, तो एक जनरल थे, उनको मैं थोड़ा बहुत जानता था, ज्यादा इतनी वो नहीं थी, हाय बाय थी सिर्फ जनरल सुकू। तो वो आए, उन्होंने अपनी कार रोकी और आउट ऑफ द ब्लू विद नो कॉन्टेक्स्ट कहते कि मैं अभी गुरुजी के पास गया था, वहां पे मेरे बेटे की शादी का पहला कार्ड देकर आया हूँ। तो मैंने कहा कौन है ये गुरुजी? तो उसने ऐसे बताया रफली कि ऐसे धेरिया मोड़ है छतरपुर में, और वहां पे एक अंपायर स्टेट है, वहां शाम को गुरुजी मिलते हैं। तो हमने सिंस रिश्ता किया था तो ऐसे दिल में हुआ, और शायद यही गुरुजी का बुलावा था कि बिना कुछ फर्दर बातचीत किए हुए हम और आंटी जो थी दोनों शाम को वहां पर ढूंढते ढांढते पहुंच गए। ढूंढना क्या था कि गुरुजी का ने ही सब डायरेक्शन दिए। कार भी उन दिनों में हम अंदर ले जाते थे, एम्पायर स्टेट इतना बना नहीं हुआ था, you could park your car inside। अंदर मैंने dozens of times park my car inside। जो अभी मंदिर के राइट में जगह है खाली, जहाँ पर बाउंड्री बनी है, अभी कोई फंक्शन होता है तो वहां बैठते हैं, वो बाउंड्री वॉल नहीं थी, वहां भी कई बार हमने कार बनाई। जो लेफ्ट में फेसिंग गुरुजी मंदिर, लेफ्ट में जो घर है वो था, उसमें कई बार लंगर वगैरह भी हो जाता था ऑन सर्टेन ओकेजन्स। तो हम गुरुजी के पहुंच गए, अंदर गए, बाहर देखा हमने थोड़े से जोड़े पड़े थे, तो देखा 8-10 लोग बैठे थे, और एक लकीली हमारे से आगे अंकल थे और उन्होंने मत्था टेका। तो हमको एहसास हुआ कि हमको भी मत्था टेकना है, तो हमने भी गुरुजी को माथा टेका। तो गुरुजी ने सीधा ही पूछा कित्थों आए हैं? तो मैंने बोला कि नोएडा तू। तो गुरुजी ने बोला कि नो आइडिया। सो आई स्माइल्ड एंड गुरुजी ने शायद कहा कि गल है या किस वास्ते आए हैं, दैट आई डोंट रिमेम्बर। तो मैंने ऐसे बताया कि गुरुजी मेरे बेटे का हमने रिश्ता किया है, उसकी शादी। तो मुझको ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने फोटो लेके आ कल। तो हम बैठ गए, जैसे सब बैठे थे, और शायद गुरुजी ने उस टाइम वो जो प्रसाद होता था प्रसाद दिया खूब भर भर के, और फिर उसके बाद लंगर हुआ। लंगर के बाद हम घर चले गए, और अगले दिन हम बच्चों की दोनों की फोटो लेकर आए, गुरुजी के हाथ में दी। उन्होंने उसको देखा और देख के और ज्यादा मुझे याद नहीं, मेरे हाथ में दे दी वापस। ही स्माइल एंड गिव इट बैक टू मी। तो वी अंडरस्टूड गुरुजी एज ब्लेस्ड, बिकॉज बाद में हमारी शादी के बाद करीब 1 साल बाद और कुछ टाइम बाद हमारी समधन वहां गई, तो गुरुजी ने, मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया उनको, तो जैसे ही उन्होंने माथा टेका तो गुरुजी सीधे कहते तेरी कुड़ी का ब्याह मैं कराया। सो गुरुजी दैट मीन्स हैड ब्लेस्ड देम। अब मैं आपको बताऊंगा शुरू में कि गुरुजी को अगस्त में मिलने से लेकर हमारे बेटे की शादी जो थी वो मार्च 99 में थी, तो 7-8 महीने थे। तो हम उन दिनों में 7 दिन संगत आती थी, थोड़े से लोग आते थे और हम 7 दिन ही चले जाते थे। बाद में मुझे थोड़ा ऐसे लाइटर वेन आई सॉ माय आंटी वाज हैप्पी गोइंग देयर, बिसाइड्स ऑफ कोर्स ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। कि उसके बाहर उन दिनों में ये पूरा मार्केट डेवलप नहीं हुआ था, मगर एक क्योरियों की दुकान थी। तो आंटी जब हमारी बहू भी आ गई तो वो दुकान में घुस जाती थी। तो वी यूज्ड टू वेरी रेगुलरली गो देयर। अब मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजी को उस टाइम जब मैं गया अंदर पहले दिन ही, तो एक सज्जन गुरुजी के पीछे खड़े थे, उनको गुरुजी ने कहा नंबर नोट कर ले। सो आई थिंक ही नोटेड डाउन ऑन ए डायरी माई नंबर, एंड उन दिनों में मोबाइल नहीं था 98 में, तो मैंने अपना लैंडलाइन नंबर दिया। तो आज मैं उसको समझता हूं कि ये गुरुजी ने हमको एडमिशन दे दिया, एंड दैट इज द रीजन दैट फॉर ऑल दीज 9 लॉन्ग ईयर्स हमारे पास कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। हम कभी भी आते थे, हमारा ग्रैंडसन भी हुआ वहां पर गुरुजी की ब्लेसिंग से, उसको हम ले जाते थे। हमको ऐसा कोई नहीं हुआ कि आज मंडे को आओ ट्यूसडे को आओ। सो आई थिंक गुरुजी हैड गिवन अस एडमिशन। अब मैं आपको कुछ एक बताऊंगा। इस दौरान में गुरुजी ने आप प्रसाद देते थे, बर्फी का, हलवे का, और कभी कभी अमेरती, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट लगता था वो। और मैं उन दिनों में एकदम बॉर्डर लाइन डायबिटिक केस
वीकनेस था। आई वाज नॉट डायबिटिक, बट मेरे को पता है कि बॉर्डर लाइन था। डॉक्टर मुझको कहता था कि बिल्कुल मीठा नहीं खाना है। और गुरुजी ने एक दिन मुझको 4 मेरा ख्याल है मिर्ची दी मोटी मोटी, और उसके बाद मुझको बुलाया, कहते कमांडर और एक 4 और दे दी। आज मैं देखता हूँ ये सब सुन के कि गुरुजी किस तरह से डायबिटिक ठीक करते थे। आज तक संगत जी, आई हैव नो प्रॉब्लम ऑफ डायबिटिक। विद इन फर्स्ट वीक इटसेल्फ ऑफ गोइंग देयर, मैंने एक दिन हम बैठे थे तो गुरुजी ने ऐसी सडनली ऊपर देखा, राइट में जो उनका एक स्वरूप टंगा हुआ है, उसमें से कहते वो देखो अमृत गिर रहा है। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस गॉट अप एंड वी टच्ड इट। इट वाज ऑल वेट इनसाइड आउटसाइड, और उसमें बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। बट यू नो वी टुक इट, नथिंग दैट टाइम ग्रेट अबाउट इट। दूसरा मैं देखता था कि गुरुजी अपने राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ फोरहेड को मलते थे और एक डीप टैटू, त्रिशूल का टैटू बन जाता था। ये डजन्स ऑफ टाइम्स आई सॉ दिस, और बल्कि मैं हमेशा देखता रहता था कि गुरुजी कब वो टैटू दिखाएंगे। और स्टिल, क्योंकि हमारे दिमाग पे पर्दा डाला हुआ था, वी कुड नेवर अंडरस्टैंड द रीजन फॉर शोइंग दिस थिंग। गुरुजी की माता, हमको पता लगता था ये उसकी नीस है। गुरुजी की एक छोटी सी बच्ची थी, वो कभी डांस में शामिल हो जाती थी, और गुरुजी की माता थी, हमको पता लगा मदर हैं ये, वो भी ऐसे ही ग्रेसफुल थी और बिल्कुल गुरुजी से जैसे उनकी ब्यूटीफुल स्किन। तो एक दिन मैं माता जी के साथ बैठा और मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, माता जी गुरुजी ने वास्ते दसो। तो उन्होंने चंद एक बातें बताई, बट नाउ 22 years बैक आई रिमेंबर्ड ओनली 2-3 थिंग्स। वन इज दैट गुरुजी सेड, माता जी सेड कि जद इन्हां दा जन्म होया ते दाइया ने क्या तेरे घर शिव जी दा जन्म होया। दूसरा उन्होंने कहा कि गुरुजी दे टीचर जब स्कूल जाते सीगे कंप्लेंट करते सीगे पुठी किताब पढ़ते। एंड आई थिंक थर्ड दैट आई रिमेंबर्ड इज दैट दे सेड दैट गुरुजी गायब हो गए सीगे, हुण सानू पता लग गया इत्थे आए हां। सो वी डिड नॉट ऑफ कोर्स टेक इट वेरी सीरियसली व्हाटएवर शी मेंशन्ड। मैं देखता था गुरुजी अपने कमरे से जब आते थे तो उनकी ब्लू लाइट होती थी उनके कमरे में। मेरे को सुधा आंटी ने पिछले साल बताया कि वो हर इंसान डिफरेंट लाइट देखता था उनके कमरे में। एक दिन मैंने अरुण शोरी को भी देखा, जिनको मैं जानता था, पहचानता था। वो डिसइन्वेस्टेड मिनिस्टर थे वाजपेयी गवर्नमेंट में। वो आए, मैं पहचाना, मैं नीचे सीढ़ी के पास ही बैठा था। ये विंटर का महीना था 98 के, और वो नीचे उतरे और उसके पीछे हमने एक लेडी देखी जिनको 2-4 आदमी उठा के ला रहे थे। हमें पता लगा ये इनकी मिसेज हैं, और बाद में हमने देखा अगले दिन ही वो चल के आ रही हैं, और फिर सुनने में आया वो काफी एक्टिव हो गई और काफी डांस भी करती थी। मगर तब भी कोई घंटी नहीं बजी इनके अंदर। हमने एक बार, मेरे ब्रदर आए थे, अमेरिका में रहते थे वो, मैंने गुरुजी को इंट्रोड्यूस किया कि ऐसे गुरुजी मेरे बड़े ब्रदर है गए अमेरिका रहते हैं। तो गुरुजी ने जनरल ग्रेवाल को, जिनको मैं जानता था, वो एडजुटेंट जनरल थे आर्मी हेडक्वार्टर में, मैं भी आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि ग्रेवाल अंकल को कि दस मेरा। तो आई रिमेम्बर दिस जनरल ग्रेवाल said that इनके हर even a sweat has got fragrances. A lot of fragrance comes. Even his urine has smoked fragrance. This I remember this. But I also there was one S.K. Chandra uncle जिनका एक छोटा सा सत्संग भी है, और वो इसी के बारे में है कि उनके जन्मदिन पे आई थिंक 2001 में मेरे पास वो लिफलेट अभी भी पड़ी है जो सबको बांटी गई थी, और उन्होंने किस तरह गुरुजी को डिस्क्राइब किया था एज ए भगवान। उन्होंने कहा था कि देवर jubilations in the heaven, there were celebrations in the skies, there were tremendous feelings on the earth because God has decided to adopt a human form। और इस तरह करके उन्होंने बताया था कि on this day this mass of humanity tells thee we are grateful to our Lord for your generosity, and many happy returns of the day all of us present here sing to say, but still we I think must have joined the chorus, but never more than that। इस दौरान के अंदर हमने गुरुजी के साथ बहुत सारी चीजें देखी। कई फंक्शन, लोहड़ी में गुरुजी भी बाहर आए, और बाहर जो रास्ता है उसके ऊपर, क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं होता था, इतने लोग नहीं थे वहां पर, तो वहां पे लोहड़ी जलाई गई, और सबने जो 8-10-15 लोग थे, संगत थी, उन्होंने चक्कर काटे। गुरुजी वहीं खड़े रहे, फुलियां भी उन्होंने बांटी, मूंगफली बांटी, और जिस तरह से वो करते हैं ये देखा। और गुरुजी ने एक
क्या नाम, रक्षाबंधन पे हमारी आंटी ने भी उनको राखी बांधी, और उन दिनों में ये आरती वगैरह नहीं थी, देखी थी। मगर एक ये जो लेडीज अपना फास्ट करती हैं करवा चौथ का, उसका हमारी आंटी बताती हैं कि किस तरह से बार बार अंकल लोग बाहर जाते थे देखने कि चांद निकला है कि नहीं, और गुरुजी ने हंसते थे जब वो जाते थे और देख के कहते थे अभी नहीं निकला। तो फाइनली गुरुजी ने कहा जाओ हुन निकल आया है, और उन्होंने कहा कंट्रोल पे थे है। हमारी आंटी बताती थी ये। अब मैं बताता हूँ कि इसी दौरान में हम लड़के की शादी करने वाले थे। मार्च 99 में हमारे लड़के की शादी थी, और हमने अपने नोएडा में ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, तो फर्स्ट फ्लोर बिल्ड किया था, बनाया था, और बोथ दीज एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस। हमारे पास पैसे की इतनी ज्यादा वो सफिशिएंट जस्ट टू लिव वेल। तो एक दिन हमारी आंटी कहने लगी कि ये छज्जा थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, बाहर गमले लगा सकते हैं, ये वो कर सकते हैं। और मैं उसको फाइनेंशियल रीजन से उसको मना कर रहा था आंटी को कि नहीं करेंगे हम, और करते करते इट इन्वॉल्व इनटू ह्यूज आर्गुमेंट बिटवीन टू। और हम जा रहे थे गुरुजी के मंदिर। दिस वाज समवेयर इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑफ 1998, और इट अमाउंटेड टू वर्चुअली दैट वी वर शाउटिंग एट ईच अदर। हमारा ड्राइवर आगे ड्राइव करके ले जा रहा था, और इट ऑलमोस्ट अमाउंटेड टू लाइक अ काइंड ऑफ अ फाइट, नो फिजिकल फाइट बट आर्गुमेंटेटिव फाइट। हम गुरुजी के पास पहुंचे, लंगर किया हर दिन की तरह। जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए तो गुरुजी ने हम दोनों को कहा कि तुसी 5.25 किलो गुड़ हनुमान मंदिर जाके दियो, चढ़ा के आओ। संगत जी, दिस वी डिड। गुरुजी जानी जान है। दैट वाज द डे वी हैड दैट काइंड ऑफ आर्गुमेंट। आई डू नॉट थिंक दैट टिल टू डेट वी एवर हैड सच काइंड ऑफ ए आर्गुमेंट एट ऑल। नाउ मैं आपको अब बताऊंगा कि मैरिज, हमारे बेटे की मैरिज 27-28 मार्च को प्लान थी, और मैरिज जो थी वो लड़की वालों ने ये वसंत कॉन्टिनेंटल होटल में ऑर्गेनाइज की थी। और वहां गुरुजी ने की ब्लेसिंग से इतना ब्यूटीफुल माहौल था, और आई हैड फॉर्चुनेटली वाज एबल टू अरेंज 2 मिलिट्री बैंड। एंड जब दुल्हन अपने कमरे से निकल के स्टेज के ऊपर जा रही थी, तो वहां पे जितने भी फॉरेनर थे वो सब दे रश्ड आउटसाइड, बिकॉज़ दे वर वेरी इंक्विजिटिव टू सी हाउ द मैरिज इज टेकिंग प्लेस। तो उन्होंने खूब वीडियोस वगैरह ले रहे थे। सो इट वाज एक बहुत बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर था, जो मुझको अब बाद में एहसास हुआ जिस दिन गुरुजी ने कहा कि तू लिख के ले आ, तेरे नाल जो कुछ हुआ। आई विल टेल यू अबाउट दैट इन 2006 हाउ गुरुजी टोल्ड मी दैट। तो वो शादी के उस दिन के बाद जो सगन जो भी सेरेमनी होती है, तो 12-1 बजे देन वी हैड टू रश बैक होम इन नोएडा एंड कम बैक इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में लावा फेरे थी। वसंत कॉन्टिनेंटल के सामने ही एक गुरुद्वारा था, वहां पर 11 बजे मेरे ख्याल लावा फेरे थी, और उसके बाद लंच वगैरह था और डोली थी। तो जब हम वहां से गए, निकलने लगे, तो 5-6 यंग कपल हमारे रिलेटिव्स, बेसिकली नीजेस एंड नेफ्यूज, जो whom I had made them arrangements to stay in Noida only, तो वो उनके लिए एक छोटी सी मैंने मिनी बस भी ऑर्गेनाइज की थी। तो उनको मैंने देखा, उनको सी ऑफ किया वहां से, और मैं कार में उनके आगे आगे अपने घर पहुंच गया, और मेरे पीछे पीछे थी वो, और सारी लेडीज, यू नो हाउ पंजाबी लेडीज आर डेक्ड अप फॉर द मैरिज विद लॉट ऑफ गोल्ड। उन दिनों में तो गोल्ड का बहुत रिवाज था, और पहुंचने के आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो गया, बस नहीं पहुंची। तो मुझको फिक्र हुआ, मगर वो मैंने सडनली देखा बस पहुंच गई। और बस के पहुंचने के बाद मैंने ड्राइवर से पूछा, वो कहता रास्ते में ब्रेक डाउन हो गई थी। गुरु साथ संगत जी, मिडनाइट, पास्ट 12 o'clock, आउटर रिंग रोड, दिल्ली, सुनसान एरिया, young ladies full of gold, 1 hour stranded on the road. I mean, can you imagine? Could they have reached without Guruji's blessing safe and sound? अगला मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो रिसेप्शन हुआ वो भी एक होटल में हुआ, और फोटोग्राफर ने रिसेप्शन के बाद हमको बताया कि मैंने बहुत शादियां कवर की हैं, 500-600 शादियां मैंने इतना बहुत सही तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्क्रफल के, बिना किसी
ऊंचे शब्द के मैंने नहीं पहले देखी। तो हमने उस वक्त सोचा शायद हमने अच्छी तरह सब कुछ टाई अप किया था, मगर ये हमको एहसास हुआ कि ये सब गुरु जी की ही मेहरबानी थी, दैट एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल। बच्चे जो थे शादी के बाद गुरु जी की कृपा से, टू गेट ए 3 months, my son was that time serving in Dubai and he had come for the marriage from there, or to get a visa for 3 months, visitor's visa to visit America, I think was not very easy, but Guru ji की कृपा से उनको वीजा मिला। They went to America and वहां जब उनका आने का टाइम हुआ, my son was enamored by वहां की चकाचौंध देख के, and he called me up from there to say, Papa, a lot of people don't return. So I said, no, you come back. Guruji has some plans for you. उसके बाद बच्चे जो थे वो दुबई चले गए और गुरुजी के पास हम जाते रहे। एक दिन हमको लगता था बच्चे भी वहां इतने खुश नहीं थे दुबई में, हम भी चाहते थे कि वो हमारे पास आ जाए। हमारा फर्स्ट फ्लोर खाली था कि यहीं आए। माय सन इज ए टेलीकॉम इंजीनियर, ही कुड हैव गॉट अ जॉब हियर। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास बेंड होकर बैठे हुए थे, तो मैंने बेंड होकर उनके अपनी नीज के ऊपर कहा, गुरुजी बच्चे दुबई है गए, ऐसी खुश नहीं, ऐसी दिल्ली चाहते हैं कि दे कैन कम बैक टू दिल्ली। सो गुरुजी जस्ट डिडंट से एनीथिंग। 10-15-20 दिन निकल गए, तो एज एंशियस और हम अनजान लोग होते हैं, गुरुजी अपने कमरे से आ रहे थे, दे वर नॉट वेरी मेनी पीपल, तो मैंने उनको वर्चुअली रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया, नीचे झुक के माथा टेका और सीधा ही मैंने कहा, गुरुजी वो कुछ होया नहीं बच्चा दा। तो गुरुजी ने सीधा ही कहा, मार्ग पुरुषां नूं दोबारा नहीं कहते हैं, और आगे ये भी वो कहा, फिक्र ना कर संगत जी, दिस हैड लॉट ऑफ मीनिंग, द चिल्ड्रन आर नाउ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है। आई गॉट अ ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, वो गुरुजी से बहुत जुड़े हुए हैं। बल्कि मैंने जैसे पहले बताया कि हम अपनी ग्रैंडसन को ले जाते थे और मत्था टेकता था, वो जब 2-2.5 साल का बोलने लायक हो गया तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, जैसे मत्था टेका हमने पीछे मुड़े तो वो जोर से वो कहता है, गुरुजी अभी क्लाउड्स में चले जाएंगे। सो वी फेल्ट ब्लेस्ड। सो इस तरह आवर सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम देयर टू दुबई, वो यहीं पर रहा, हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में रहता था, हम ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। उसको टेलीकॉम कंपनी में जॉब भी मिल गया गुरुजी की आशीर्वाद से। एंड ये जो जून जुलाई 2004 में फाइनली, आई जस्ट टेल यू हाउ ही वेंट टू अमेरिका। तो वो अमेरिका चला गया, गॉट अ जॉब देयर। तो ये जो 3-4 साल थे ये बहुत ही सुखदायी हमारे लिए रहे। हमारा ग्रैंडसन सुबह उठ के उसको आया तैयार करवा देती थी, वो सीढ़ियों से नीचे हमारे पास आ जाता था, एंड वी रियली एंजॉयड दैट पीरियड। अब इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको जनवरी 2000 के अंदर क्या हुआ। जब बच्चे दुबई में ही थे तो वो एक दुबई से दिल्ली 10 दिन की छुट्टी आ रहे थे, दुबई से दिल्ली छुट्टी आ रहे थे, और हमारा ऐसे दिल में हुआ कि क्यों नहीं हम एक अमेरिका का वीजा लगवा लेते हैं, विजिटर वीजा, so that my son can go and explore various avenues there and see can he head for that instead of Dubai. So 10 जनवरी को वो रात को 11-12 बजे दुबई की फ्लाइट से आ रहे थे। तो 10 जनवरी को हम गुरुजी के पास गए। मैंने 4 फॉर्म तैयार किए थे विजिटर वीजा के लिए, H1 H2 B1 B2 वीजा के लिए। तो मैं गुरुजी के पास गया। मैंने जैसे बताया कि इवन टिल अबाउट दैट टाइम जनवरी they were not more than 30-40 people and even less because Guruji had not unfolded his real self. He slowly started unfolding subsequently, और फिर आपको पता है 2007 तक तो किस तरह से लाखों की तादाद में लोग आने लगे। तो उस टाइम तक गुरुजी ने अनफोल्ड नहीं किया था। तो मैंने गुरुजी के पास जाके 4 फॉर्म हाथ में दिए और मैंने कहा, गुरुजी कल असी अमेरिकन एम्बेसी जा रहे हैं, बच्चे दुबई तो आ रहे हैं। तो गुरुजी ने देखा और सीधा ही कहा, जा तेरा कल्याण कीता। ये वर्ड गुरुजी ने मुझको कहे, और उसके बाद हम सुबह रात को उनको वहीं से एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट से हमने उनको अपने
सुबह सुबह घर एम्बेसी गए। एम्बेसी में जो प्रोसीजर था उन दिनों में, सब सिक्योरिटी वगैरह चेक करके अंदर गए। अंदर उन दिनों में प्रोसीजर था कि सीनियर काउंसलर एक सेंटर हॉल में बैठता था और सबके पासपोर्ट देख के वो डायरेक्ट करता था कि कौन सी जगह, कौन सी खिड़की पे कौन जाएगा, J1 वीजा वाला या H1 वीजा वाला या B1 वीजा वाला, ऑल दैट। वेरियस खिड़कियों के नंबर थे 1 to 10। तो जब हम गए उसके पास, मैं आगे खड़ा था, मेरी आंटी पीछे थी और हमारा बेटा था और हमारी डॉटर इन लॉ पीछे खड़ी थी। 4 मैंने उसके हाथ में फॉर्म दिए और पासपोर्ट दिया। तो उसने उसको देख के मेरा नाम रिपीट किया, तो मैंने कहा यस दिस इज आई एम दिस थिंग। अगली बात वो मुझसे कहता है कि इज शी योर गर्लफ्रेंड एट द बैक? नाउ आई ऑब्वियसली स्माइल्ड, आई सेड नो शी इज माय वाइफ। नाउ मैं इससे पहले आपको ये बताने देना चाहता हूं, उन दिनों में हम ये काफी सुनते थे गुरुजी के दरबार में वहां पर कि गुरुजी कईयों को कह देते थे इज शी योर गर्लफ्रेंड। तो जब उसने मुझको कहा कि इज शी योर गर्लफ्रेंड, तो मैंने कहा नो शी इज माय वाइफ। अगली बात वो कहता है कि हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10 years वीजा? मैंने कहा टू ऑल 4 of us। कहता है यस, आई सेड आई विल अप्रिशिएट इट। ही सेड गो टू विंडो नंबर 1 which was meant for 10 years वीजा। संगत जी, हम चारों को 10 साल का वीजा मिला। हमारी आंटी ने इमीडिएटली वहां बताया कि या तो ये गुरुजी खुद वहां बैठे थे, हम सुनते थे इस तरह से, गुरुजी कोर्ट में जाके जज की सीट पे खुद बैठे होते थे, गुरुजी डॉक्टर की ऑपरेशन थिएटर में खुद होके डॉक्टर भी के उसकी पोजीशन में बैठे। इस तरह की हम बातें उन दिनों में सुनते थे। तो हमारी आंटी कहती हैं कि या उन्होंने उसका माइंड कंट्रोल किया था। हमने क्लियरली लिखा था B1 B2 which is a 6 months visa, visitor visa। हमको 10 साल का वीजा, लाइक ए ग्रीन कार्ड वी गॉट। वी केम बैक। उस दिन लोधी रोड में किसी अंकल के घर, आई थिंक मोहन सिंह अंकल के घर थी, इफ आई मे नॉट बी रॉन्ग, जनरल मोहन सिंह, वहां पे सत्संग था। हमको पता लगा, हम सीधे वहां गए। वो भी एक सत्संग है हमारी आंटी का, कि हम जब जा रहे थे हमको रास्ता नहीं पता था, तो हमारी आंटी ने सडनली फ्रेग्रेंस आई उधर से, उन्होंने कहा इधर से फ्रेग्रेंस आ रही है। वी टर्न देयर एंड वी रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुंचे, हमने माथा टेका और हम बताने लगे। गुरुजी कहते मिल गया, जा बह जा। सो गुरुजी न्यू दैट, इनफैक्ट ही ओनली इशूड दिस। तो फिर मैंने आपको जैसे बताया, बच्चे हमारे पास रह गए और हमारा ग्रैंडसन भी हुआ, और दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पीरियड फॉर अस। अभी 2004 जून में हमारे बेटे को अमेरिका में जॉब में, तो जब जॉब मिला तो मैं गुरुजी के पास गया, मैंने माथा टेका। मैंने कहा गुरुजी गुरताज नो अमेरिका जा रहा है या कुछ, आई सेड अमेरिका जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा जान दे। दिस वर्ड आई रेजोनेट्स इन माय ईयर्स। उन्होंने कहा इन्हां जान दे। सो आई थिंक जून जुलाई समटाइम 2004 माय चिल्ड्रन दे वेंट अवे टू अमेरिका। दे इनिशियली वर इन कैलिफोर्निया, इन लॉस एंजलिस। और एक दिन हम गुरुजी के पास, आंटी भी, हम दोनों गए, तो गुरुजी ने एक मुट्ठी भर के अपने स्वरूप दे दिए हमको, और कहा इन्होंने अपनी गड्डी चलाया कर। संगत जी, दैट डे and till to date I have that Guruji Sarup, one of them in my car, and trust me, I have never faced a problem in these 22 years. Never it has broken down. मेरे सड़क पे पंचर भी नहीं हुआ कभी। I mean, trust me on this thing. सो आंटी स्वरूप लेके, बच्चे अमेरिका में थे, ये भी पीछे पीछे आई थिंक अगस्त सितंबर में बच्चों के पास चले गए। देयर वाज सम अदर फंक्शन टू अटेंड, सो शी आल्सो वेंट देयर। वहां पर जाके आंटी ने एक स्वरूप हमारे बेटे की कार में लगा दिया। अब मैं जैसे मैंने बताया, मैं रेगुलरली गुरुजी के पास जाया करता था, और एक दिन मैं गया गुरुजी के पास वहां पर, और गुरुजी ने लंगर करके जब मैं घर वापस आया तो मुझको बहुत अनयूजुअल काइंड ऑफ ए रोजेस की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई रात। आई रब माई न्यूली न्यू नाइट सूट, इट वॉज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। एनीवे आई जस्ट विदाउट अनमाइंडफुल सो गए। सुबह 7 बजे थे, जो 6:30 LA में उस टाइम होते थे, जून सितंबर अक्टूबर में, समर टाइम के मुताबिक। तो मैंने रिंग करता था, मैं आंटी से बात करता था डेली। जैसे ही मैंने रिंग किया, तुम्हारे बेटे ने कहा कि हमारा अभी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, और मगर तो मैंने कहा गिव द फोन टू मदर। तो हमारी आंटी ने बताया कि पूरा डिस्क्राइब किया कि किस तरह से एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। हमारा बेटा दुबई में चलाता था, तो उसको इजीली ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया वहां पर, बट वो सिंस इंडिया की तरह था कि रेड लाइट ग्रीन लाइट से ब्लू हुई, उसने सोचा
सोचा रेड होने से पहले मैं एक क्रॉसिंग पे राइट टर्न कर लूंगा, आई हैड टू टर्न राइट एंड देयर वाज अ कॉर्वेट रेसिंग ऑलमोस्ट लाइक अ रेसिंग कार कमिंग एट 60-70 miles an hour कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन. उसने देखा ग्रीन हो गई, it didn't slow down and so there was a head on collision. It was so terrible which I learnt later कि car was shattered. It was हमारी डॉटर बाद में बताती है कि उसका दरवाजा मिलीमीटर उनकी पांव से दूर रुका. कार ड्रैग हुई 50 मीटर हमारी, उसके फ्रिक्शन से टायरों में स्मोक हुआ और उसके बाद फ्रिक्शन से उसमें आग भी लग गई. हमारा ग्रैंडसन जो कि पीछे था, ही वॉज अबाउट 3-4 years old दैट टाइम, ही वॉज इन बेबी सीट टूट गई. हमारी आंटी पीछे बैठी हुई थी, डॉटर इन लॉ राइट में थी, सन चला रहा था, वो टूट के उसके ग्रैंडसन आंटी की लेफ्ट में गिरा. आंटी ने अपनी 10-15 सेकंड तो आंख नहीं खोली कि आई होप ही इज ऑल राइट. व्हेन शी ओपन द आईज ही वाज स्माइलिंग. जब कॉप्स वहां पर आया तो उसने पहला पूछा कि आई यू श्योर दैट यू आर ऑल राइट. ही वाज शॉक्ड. द कार वाज टोल्ड टू सैल्वेज फ्रॉम देयर, यू नो, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रिपेयर. मैं उस दिन शाम को गुरुजी के जल्दी आ गए. गुरुजी उस दिन अपना घूम के बाहर से आए थे और मैंने देखा वो बर्बरी की उन्होंने टी शर्ट पहनी थी एंड वेरी क्रीम कलर की पेंट थी, ब्यूटीफुल पेंट, व्हाइट. और उस दिन मेरा ख्याल बाहर ड्रिजल हुई थी, सो इट वाज क्वाइट मडी आउटसाइड. बट व्हेन आई सॉ, व्हेन ही केम इनसाइड, ही वाज एब्सोल्युटली स्टक इन स्पैन, एवरीथिंग वाज फाइन. ही केम एंड सैट डाउन ऑन द साइड बोर्ड. तो पहले भी मैं देखता था गुरुजी, I never saw that Guruji is walking on the floor or his feet are above that. I have never noticed. But ये मैं देखता था कि बहुत फास्ट मूव करते थे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, वेरी फास्ट. तो गुरुजी वहां पे बैठे और मैं खड़े होके I wanted to tell गुरुजी कि इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है. तो मैंने जैसे एक्सीडेंट ही वर्ड बोला, गुरुजी ने कहा, मैंने पता है, जब बैठा. गुरुजी की कितनी बड़ी बड़ी मेहरबानी है. आई थिंक आज हम सोच सकते हैं कि कितनी भयंकर सिचुएशन हो सकती थी, बट गुरुजी हैं वहां पर, सबकी रक्षा करते हैं. ये गुरुजी जो हैं, ये इस दुनिया में रक्षा करने ही आए हैं. उन्होंने सबकी रक्षा की हमारा फेथ डेवलप करने के लिए कि वी मस्ट ट्रस्ट हिम, वी मस्ट ट्रस्ट हिम. उसके बाद 2006 में मैं आपको बताऊंगा किस तरह गुरुजी अंतर्यामी है. मैंने बहुत सारे सत्संग सुने वहां इस दौरान, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगा. एक दिन मेरे एक अंकल मेरे सामने बैठे थे, बिल्कुल इमीडिएट सामने. तो गुरुजी ने उसको कहा कि तू 10 तेरे नाल जो वटेवर सत्संग कर. तो वो जब करने लगे तो मैंने कहा शायद आज मेरे को कहेंगे गुरुजी अगला सत्संग तू कर. तो मैं अपनी थॉट्स को अपने दिमाग में सेटल करने लगा, अरेंज करने लगा. But whatever reason Guruji जानी जान है, I was not given chance. But now I remember that after लंगर के बाद जब मैंने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने मुझे कहा कि जो कुछ भी तेरे नाल होया है कागज से लिख के. रोमा आंटी राइट में मैं पहचानता था उनको, इतने साल हो गए थे मेरे जाते हुए. पर्टिकुलरली उनको मैं पहचानता था कि उनको दे दे. मैं I came back, I think that night or the next night, I scribbled about 3-4 pages and I handed over there, which now I find in the Light of Divinity. Now Guruji जो है, मैं देखता था गुरुजी की कुछ एक अपीयरेंसेस के बारे में बताऊंगा. त्रिशूल जैसे मैंने बताया, उनकी नाभि में एक आंटी ने कस्तूरी का जिक्र किया और फ्रेग्रेंस तो बहुतों ने बताई है. मैंने बताया कि किस तरह जनरल ग्रेवाल अंकल ने हमारे ब्रदर को डिस्क्राइब किया कि इनके सब इवन स्वेट यूरिन इसमें फ्रेग्रेंस होती है. और उनको, मुझको याद है उन्होंने कहा था क्योंकि इनके शरीर में इम्प्योरिटी है ही नहीं, जो एक इंसान के शरीर में इम्प्योरिटीज होती हैं, गुरुजी के शरीर में, क्योंकि वो शिव जी महाराज हैं, तो कोई इम्प्योरिटी नहीं है. गुरुजी महाराज जो हैं वो ओमनी पोटेंट हैं, सब शक्तिमान हैं. आपने दर्शन आंटी का सुना है किस तरह बड़े मंदिर में बहुत गर्मी थी और गुरुजी ने कहा गर्मी है, आंटी ने कहा हाँ. तो उन्होंने इस तरह हाथ ऊपर किया, लाइटनिंग हुई, रेन हुई. आंटी ने जब वहां से निकली घर जाने के लिए, देखा बड़े मंदिर के बाहर बिल्कुल सूखा था. गुरुजी ने, आंटी ने यह बताया है कि किस तरह से एक आंटी को ब्लेस किया. उसने चेक किया डिलीवरी से पहले कि उसको एक लड़की हो रही है. गुरुजी के पास जब वो गई डिलीवरी से पहले, कुछ चंद एक दिन पहले, गुरुजी ने कहा हूं तो खुश है तू. वो बड़े मोरोस वे में उसने कहा कि गुरुजी एक ही देना सिखाते, मुंडा दे देंदे. तो गुरुजी ने कहा, उसने चेक कराया था कि शी वाज टू गिव अ बर्थ टू अ गर्ल. उन्होंने कहा जा तेन मुंडा देता, बट तू चेक ना कराई. हु कैन डू दिस? आई थिंक
इट्स ओनली दैट शिव जी महाराज, ही इज ओमनीसिएंट, अंदर जाओ नहीं। मैंने जैसे अपना बताया कि मैं सोच रहा था कि गुरुजी मुझको करेंगे अगला सत्संग, मेरे को उन्होंने कहा तू लिख ला, ही इज ओमनी प्रेजेंट। आपने कई बार सुना है सर्वव्यापी हैं, ओमनी प्रेजेंट है, मोर देन वन प्लेस। आपने रोमा आंटी का सत्संग सुना है, किल अंकल जो जस्टिस हैं उनका सुना है। उनके कोई भी शू मार्क्स, जब वो न्यूली लेड सीमेंटेड पाथ बड़े मंदिर का था, उसके ऊपर से आंटी ने बताया कि देखा, देयर वाज नो mark at all. Guruji was very serious in while people danced, people sang this thing. He was very serious. He was not participating at all in those events. फिर मैं बताऊंगा कि उनके, आप देखिए उनके जो स्वरूप है उनके पांव का, उसमें आगे काली काली ब्लैक शेडोज हैं, ब्लैक नेल हैं। ये एक आंटी ने बताया उनके पांव से लाइट निकलती थी, ये गुरुजी महाराज के पांव से लाइट निकलती थी। उनकी आंटी ने बताया कि बॉडी फ्लोरेसेंट। एक रात जनवरी 12 को मैंने काफी न्यू ईयर गुरुजी के 2000 में अटेंड किए, 99 में अटेंड किए, 2000 में तो स्पेशली मैं अम्बाला में पोस्टेड था उस वक्त। मैं आया 31st नाइट को अटेंड किया और अर्ली मॉर्निंग आई वेंट बैक by this Shane Punjab. Now Maharaj appeared very casual. He took people to restaurants, he took people to pictures, hotels, India Gate for ice cream, resorts and marriages. I think, I can say, of course, there is no word which can meet his generosity of Guruji. A guru par excellence, I can only say that. आपको पता है कि गुरुजी की कार बिना पेट्रोल के चल सकती थी। मारुति 800 सिंगला अंकल की कार आपने सुना है कि किस तरह से 12-13 किलोमीटर से 18-19 किलोमीटर देने लगी। उनका एक ही ग्लांस सबके लिए बहुत काफी होता था। वो लोगों को उस नाम से बुलाते थे जो किसी और को नहीं पता है। Sitting in Jalandhar, he could tell where is the location of water in बड़ा मंदिर, इसीलिए वहां का जो पानी है वो अमृत है। आपको पता है, मेरे को थोड़ा सा इस बारे में ज्ञान है। इधर यूपी वगैरह में तो वो पेंडुलम लाते हैं, तो पेंडुलम कुछ इंडिकेशन देता है उन एक्सपर्ट्स को कि पानी यहां पर है। मैंने गोवा में पर्टिकुलरली देखा है, वो नारियल जो है, रेशे वाला नारियल जो है, ब्रश वाला, वो लिटा के हाथ में लाते हैं, जहां पर पानी होता है वो नारियल खड़ा हो जाए। तो इस तरह से ही आदमी, रघुवीर अंकल ने या जो बाकी अंकलों ने उसको एक्सपर्ट को बुलाया, पूरे दिन वो ढूंढता रहा। उसने कहा यहाँ पानी कहीं भी नहीं। आपको पता है दिल्ली में पानी का लेवल इतना डाउन है, 2-3 हजार मीटर पानी है नीचे। गुरुजी ने जलंधर बैठे हुए पूरा डिस्क्राइब किया कि वहां जाओ, इधर इतने कच जाओ उस पेड़ से और वो पानी कर दे। गुरुजी समोसा हार्ट ब्लॉक के लिए, स्वीट डायबिटीज के लिए और अल्सर के लिए चटनी। आई थिंक ये ओनली भगवान ये कर सकते हैं, भगवान ये कर सकते हैं। कभी भी उनका, मैं भी ये देखता था कई बार, कितनी भी संगत आ जाती थी, खाना मैं देखता था कि अंकल लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में आती थी। कभी तो मेरे ख्याल जब बड़े मंदिर में बनने लगा था दिस थिंग, हम भी कभी सोचते थे कि हम रोज खाना खाने चले जाते हैं, थोड़ी बहुत हमारे दिल में आई तो हम भी चंद एक बार कुछ लड्डू के डब्बे ले गए और चुप जाकर वहां उसमें रख देते थे। मगर कभी भी कोई कभी शॉर्टेज नहीं हुई, मल्टीप्लाई हो जाती थी। सचखंड का प्रसाद किस तरह गुरुजी दे देते थे। देयर वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। उनके दरबार में कोई ऊंच नीच का नहीं था, कोई रिलीजन नहीं था। हर कौम के लोग वहां पर थे, हर जगह के लोग थे। अंग्रेज भी आपने देखा है कि वो गुरुजी का फोरहेड किस कर रहे हैं। और गुरुजी के दरबार में आपने सुना है एमपी अंकल का कि सबकी कृपा बराबर, वो वर्ड आपको उस दिन उन्होंने बताया। लोगों ने, जब केपीएस गिल उनके पास जब वो डीजी पंजाब थे,
तो बताया उसके बारे में, तो गुरुजी ने कहा मैंने पता है दे बारे, बट एनीवे ही स्टिल ब्लेस्ड हिम. He never did any publicity. Without knowing people in Chandigarh, he came down to Jalandhar. आपको ये भी पता है कि विद इन पंचकुला एंड चंडीगढ़ उन्होंने लोगों को बताया था कि तुसी दसना नहीं, मैं इत्थे चला गया है. सो ही नेवर वांटेड दैट. एंड मैंने इसी करके मैं देखता था कि काफी टाइम तक 98 में हम थोड़ी संगत रहती थी. उन्होंने अपने फ्रेग्रेंस दिखाते थे, त्रिशूल दिखाते थे फोरहेड के ऊपर, डिफरेंट कलर्स लाइट दिखाते थे. उन्होंने, गुरुजी ने कभी भी लिकर दारू के लिए मना नहीं किया, बट वो कहते थे कि इट इज बेटर टू बी वेजिटेरियन. मैं अभी बताऊंगा आपको कि एक मेयो क्लिनिक, आप साइट पर जाओ, गूगल करो, ये अमेरिकन मेयो क्लिनिक वो है, तो हॉस्पिटल चेन, उसमें आप देखेंगे कि A to Z तक आप उसका देखें कितनी डिजीजेज इंसान को हो सकती हैं. पीपल, गुरुजी ने वो सारी डिजीजेज जितनी भी आप उसको सोच सकते हैं, लोगों का डिप्रेशन क्योर किया, नी, बैक पेन, अस्थमा, फीवर ऑफ एनी टाइप, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, नो क्योर फॉर ग्लाइकोमा. आपको पता है ग्लाइकोमा इज ए अनट्रीटेबल डिजीज. ये एक बार हो जाए ट्रीट नहीं हो सकती है. मेरे को इसका काफी ज्ञान है. मेरे फादर इन लॉ दिल्ली में ही रहते थे उस वक्त, गुरुजी का बुलावा नहीं हुआ, उनको ग्लाइकोमा था, हमने हर तरह का ट्रीटमेंट कराया. जैसे रघुवीर अंकल ब्लेस हुए थे, गुरुजी ग्लाइकोमा ब्लेस कर देते थे. महाराज ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली डिस्कॉर्ड, क्रिमिनल केसेस, जज जो था वो अपना वर्डिक्ट देने के बाद वो कह देता था ऐश कर जाके, ये मे बी ए साउथ इंडियन जज और ये मे बी सम अदर दिस थिंग. बिना आंटी को बताए हुए लोगों उनको बता देते थे कि यू नो यू हैव ए बेबी. चेंज डेट ऑफ बर्थ, सिजेरियन टू नॉर्मल डिलीवरी, चेंज सेक्स ऑफ द गर्ल बिफोर बर्थ. लोगों को आप 25 साल तक जो डेफ रहे उनको उन्होंने हेयरिंग दी. अपनी रुद्राक्ष माला पानी में अमृत बन जाती थी, कॉपर का लोटा ग्लास कर देते थे. ये तो मेरा ख्याल गुरुजी के एक हमको डिस्ट्रैक्ट करने के थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे. मैंने अनीता आंटी का सत्संग वहां पे सुना, प्रेजेंस में उनके मैंने 3-4 सुने थे, काफी सुने थे. काफी कई लोग बड़ा लाइटली कहे जाते थे सत्संग, सीरियसली नहीं होते थे, बहुत लाइट हार्टेड होते थे. और गुरुजी उस बीच में फिर ऐसे हाथ अपने चिन के नीचे हाथ रख के बैठे होते थे और वो भी फिर स्माइल कर देते थे और वो फिर कहते वो भी 10, दूसरा भी 10, इस तरह भी बोल देते थे कभी कभी. अबाउट 2000 में मेरे को याद है कि अनीता आंटी ने अपना बताया, अपने बारे में, और मेरे को आज बहुत क्लियरली याद है कि she was not well at all that time, and today she's such a different person. She looks very very different, very nice. और उन्होंने किस तरह अपने सत्संग में किया है कि वो टी लाइट जलाने के लिए काफी देर तक करती रही, वो जली नहीं. बाथरूम गई, जब वापस आई तो वो जली हुई थी और गुरुजी के पास गई, शाम को गुरुजी ने कहा फिर जल गई सीगी. गुरुजी हैड हैंडल दिस. जिठेरा अंकल के सत्संग मैंने सुने. एक कर्नल जिनको हेपेटाइटिस सी हो गया था मेरे ख्याल 71 की लड़ाई में, और उनके प्लेटलेट्स जो थे वो बहुत डाउन हो गए थे. गुरुजी ने उसको ठीक किया था, ऊपर किए थे, और वो कहीं अमेरिका गए और उनके गुरुजी के लिए उन्होंने बोला हम आपके लिए चोला ला रहे हैं. वो चोला चोरी हो गया और वो चोला उन्होंने, फिर आंटी ने सोचा कि हम अमृतसर में पोस्टेड थे, वहां से हम चोर बाजार से ले लेते हैं, यहाँ इंपोर्टेड सामान मिल जाते हैं. उन्होंने वो चोला लेकर आए, गुरुजी के पास ऐसे रखा. गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा गुरुजी तुहाडे वास्ते अमेरिका तो लाए, कहते साडे वास्ते चोर बाजार तो लाए हो. Taking a clue from this, we also went in 2000 to America and we got a chola for Guruji. And I remember that when I brought it, Guruji was, he did not show any acceptance. So we quietly kept it to a side and we moved from there, fearing that we will get
So we do not know what happened to this. लोगों ने, बच्चे जो थे वो अपने पेन ब्लेस करा लेते थे. मैं आप कुछ amusing रिक्वेस्ट आपको बताऊंगा. बेसिकली आई वांट टू टुडे कवर एंड शो दैट किस तरह से ये शिवजी महाराज आए और हमको इस एक साल में बहुत कुछ मौका मिला सीखने का. हमने शिव पुराण पढ़ने की कोशिश की. इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड बट स्टिल. और हमने हर हर महादेव सीरियल देखा, एक कृष्ण राधा कृष्ण पुनर्मिलन देखा, और भी रामायण देखे. तो उसमें थोड़ा थोड़ा हमको ज्ञान होने लगा और हम बहुत सारी चीजें जो गुरु जी के जो हम देखते थे उससे कोरिलेट कर सकते हैं. गुरु जी कभी भी कल्याण ही करते थे और कभी किसी को कष्ट नहीं करते थे. हमेशा ब्लेसिंग. कोई भी आज तक मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा है जो कहे कि मैं गुरु जी के आने से पहले ज्यादा प्रॉस्पर था, अब नहीं हूं इतना. ही इज ऑलवेज, एवरीबडी हैज प्रॉस्पर्ड, ही हैज ब्लेस्ड एवरीबडी. और सम अम्यूजिंग होती थी कि कई कहते थे कि जी मेरा पैसे खो गए हैं, कोई कहते थे कि मेरी फाइल खो गई है. एक लिटिल गर्ल ने तो गुरु जी को कहा कि मेरे टीचर आज ना आए, प्रे करने लगी कि सो दैट मैंने एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर किया और टीचर ने छुट्टी ले ली. और ये बहुत कॉमन था. लोग कहते थे कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो गुरुजी जोकिंगली कह देते थे मेरी भी नहीं हुई है. कोर्ट केसेस मैंने जैसे बताया किस तरह गुरुजी करा देते थे. ही वॉज ए मोस्ट हैंडसम गॉड. एक बार हम अमेरिका में ट्रेवल कर रहे थे और गुरुजी का स्वरूप हमेशा सामने रहता है. तो रेड लाइट पे हम रुके और एक अमेरिकन कपल साइड में, तो दे वर लुकिंग एट राइट and they saw and they said, what is, kiski photo, whose photograph is this? So we said, hamare Guruji. So we said, oh my God, so handsome. So Guruji was a epitome of handsomeness. Now he is a Shivu. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह गुरुजी इज ए यूनिवर्सल गॉड. खुद उनका कमरा आप सबने, बहुत लोगों ने देखा है एम्पायर स्टेट में. मेरे ख्याल 10 फुट बाई 10 फुट. दिस इज द स्मॉलेस्ट रूम. बहुत कम 10 फुट बाई 10 फुट के रूम होते हैं. एवरीबडी विल लाइक टू हैव एटलीस्ट 15 फुट बाई 15 और 20 फुट बाई 20 फुट. और पीपल आज इतने कमरे होने चाहिए हमारे घर में. गुरु जी का एक छोटा सा कमरा आपने अभी देखा होगा. छोटा सा एक सोफा, वहां पर एक बेड और एक साइड बोर्ड जिसके ऊपर 2-3 वेसल्स पड़े हैं और एक कबर्ड जिसमें गुरु जी की ड्रेसेस. दुनिया के मालिक खुद का अपना देखिए कितना स्मॉल प्लेस. मैं अब कुछ एक एक्सर्प्स फ्रॉम द लाइट ऑफ डिविनिटी से पेश करूंगा, बेसिकली टू शो दैट गुरु जी इज शिवजी महाराज. गुरु जी शिवजी महाराज. ही कुड डू एनीथिंग. ही इज इवन टुडे ही इज ब्लेसिंग पीपल. इट्स इन ए वेरी डिफिकल्ट टाइम. वी हैव टू कीप प्रेइंग टू गुरु जी. वी आर वेरी हैप्पी. सम ऑफ द संगत लाइक one Shastri uncle, 24 hours satsang is going on. I think that is what is required, so that we pray, we take repentance that Guruji, what ugliness saw here is not reality, and we all pray that bring back that good times that was existing. मेरे साथ कोई बताते हुए कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करना. मैं आरपी सिंगला अंकल की डॉटर, जिसके एग्जाम सेंटर गुरुजी ने बदल दिया क्योंकि सो दैट शी कुड कम टू गुरुजी's संगत, अदरवाइज एग्जाम सेंटर वाज क्वाइट फार अवे. उसने, शी इज द वन हु सॉ गुरुजी वॉकिंग ओवर दैट वेट recently newly laid cemented path and there was no mark at all. उसकी मैरिज गुरुजी ने 15 दिन में करवाई. फ्रेग्रेंस she smelled fragrance in Eiffel Tower in France when she visited there. Achal Paul का cancerous cord was cured after Chai Prasad. Dr. Anita, her son Daksh, जिसने पहले गुरुजी के चरण छूने से मना कर दिया, उसको शिवजी के दर्शन कराए और उसने उनके पांव छुए. दक्ष को स्प्लीन एंड लिवर में प्रॉब्लम हो गई. गुरुजी ने कहा जा तेरे मुंडे दा ठीक कर देता. Out of 10 sons, Guruji pointed out who's elder out of the 2. अरविंद सिंगला, आपने कल परसों ही उनका हमने सत्संग सुना. God controlled time. Guruji used to control time.
उसको बताया कि तुम 8 बजे आना। उन्होंने बताया कि वो भले नोएडा से 6 बजे चलें, 7 बजे चलें, 7:30 he would be there at 8 only. If he left at 6, there will be heavy rush en route. MP अंकल ने बताया किस तरह से when he was going to Singapore and he did not get up till Guruji blessed him to go, and he left at very late. He reached the airport to catch the flight. There was so much rush, but he just walked through and boarded the plane. नारंग अंकल ने आपको बताया कि किस तरह वो आए बाहर चंडीगढ़ या कहीं से, और रहराज साहब का पाठ जो है वो मेरे ख्याल 10-1 बजे तक बंगला साहब में हो जाता है। इट वॉज पास 10 o'clock। गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट में गुरु जी ने कहा जा बंगला साहब होके आ, तो उन्होंने सोचा कि अब तो सब बंद हो गया होगा, तो बट वो वहां पहुंचे और पता लगा कि अभी रहराज साहब का पाठ नहीं हुआ। सो ही को कंट्रोल ऑल दिस। अशोक ग्रोवर फादर का ब्लड शुगर को कंट्रोल किया। फादर राधा स्वामी थे और गुरुजी उनको कहते ही देखते ही कहते राधा स्वामी वालों का हाल क्या है। सेव्ड हिम बाय आस्क हिम टू सेल हिज बिजनेस। आफ्टर फ्यू डेज हिज बिजनेस बिकेम ऑब्सोलीट। AK शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़, हिज वाइफ डॉटर अस्थमा क्योर किया, गेव शिव दर्शन, न्यू लाइफ आफ्टर हार्ट अटैक। बख्शी फ्रॉम डुगरी, डॉटर का ईयर प्रॉब्लम 12 साल तक थी, उसको कल्याण कर देता। ही बिकेम आई अंडरस्टैंड वन ऑफ द वेरी बिग फार्मर ऑफ डुगरी और मलेरकोटरा। CA मिस्टर BB चौधरी, सन बैक गॉट क्योर्ड, नेफ्यू को MD इन USA, महाराज जी ब्लेस्ड टू डू। जठेरा अंकल के सत्संग तो आपने बहुत सुने हैं, किस तरह से एक वर्ड कल्याण कर देता, चेंज देयर लाइफ। आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट जो है विद केमो, रेडिएशन, ऑपरेशन, माय गॉड, ही गोज थ्रू हेल, एंड जस्ट वन वर्ड तेरा कल्याण कर देता एंड पर्सन इज ऑल राइट। गुरुजी ने उसकी मानसरोवर यात्रा को बोला कि शिव जी तो इतने है गए, he cancelled it, he did not go, there was landslide, many people perished. In ICU, heart was operated when he was on blood thinner. He cured his father-in-law's dementia without meeting. उनके घर का dispute was sorted out, you know about that, and also Guruji saw to it that his house was built. भवनेश पांडे जो कर्नल जोशी के अंकल के नेफ्यू हैं, वो उनकी मैरिज विद मेटरनल अंकल के कजन से 10 मिनट में वो गुरुजी के लिए कौर तुम्बा लेकर आते थे। गुरुजी यूज्ड टू बी इन ग्रेट पेन। आप देखो, अगर हर महादेव में दक्ष का जो बेटा था, आई थिंक चंद चांद, वो आफ्टर आई थिंक ही वाज मैरिड टू 7 ऑफ हिज डॉटर्स, बट वो एक को बहुत प्यार करता था, तो दक्ष ने उसको श्राप दे दिया, तो उसको कोढ़ हो गया, तो शिवजी ने जाकर वो अपने ऊपर लिया और वो ठीक हो गया। आपने इवन कृष्ण भगवान को भी देखा है कि ये पूरे गांव में कोढ़ हो गया, तो कृष्ण जी ने वो अपने ऊपर ले लिया और सब ठीक हो गए। तो इस तरह से भगवान जो है वो अपने ऊपर कष्ट लोगों के ले लेते हैं। ब्रिगेड सानी हिमसेल्फ ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, उन्होंने उसको मेनी ओकेजन्स उनको क्योर किया है। फ्यू डेज बैक उनकी आई थिंक डॉटर इन लॉ हैड ए ब्यूटीफुल सत्संग। डॉक्टर पांडव अंकल, यू कीप ऑन हेयरिंग, उनका अस्थमा क्योर किया, उसकी बेटी को MIT बॉस्टन में कराया। कर्नल चैटर्जी, इनका मैंने सत्संग गुरुजी के प्रेजेंस में सुना था, मैं आज याद कर सकता हूं। उनके वो बताते थे कि किस तरह उनके पास थोड़े से एलिमेंट थे और कोई गेस्ट आ गए, शायद गुरुजी भी आ गए उनके पास जलंधर में मोस्ट लाइकली, तो गुरुजी ने उनको वैलनट, पिस्ताशियो एंड कैडमम में बदल दिया। उनका टेम्परेचर ठीक हो गया। उनके पास लेडीज अपनी शॉल्स लेकर आती थी जिससे उसमें फ्रेग्रेंस आ जाए, तो गुरुजी डिपेंडिंग ऑन हिज ब्लेसिंग्स, किसी को 15 दिन तक फ्रेग्रेंस और कई तो ब्लैंकेट फॉर 1 ईयर तक हो जाते थे। गुरुजी कुड ब्रिंग रेन। एक बार गुरुजी वो बताते हैं कि एम्पायर स्टेट में एकदम स्टिफ हो गए और उनके हाथ में एक डमरू आया और डमरू के अंदर से जब तोड़ा गया प्रसाद निकला। और उनका जो मैंने 2000 में सत्संग सुना था, मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि उनकी कोई
आर्मी में जब वो थे तो उनकी कोई टॉप सीक्रेट फाइल मिस हो गई थी, विच इज ए बिग ऑफेंस इन आर्मी। तो गुरुजी ने उसको मदद की और बताया कहाँ पर है। कर्नल एस के जोशी रामगढ़ रिसोर्ट में उन्होंने बताया किस तरह वो जो नासर था जिसके 15 साल से शादी हो गई थी और he had no issue, गुरुजी blessed him, he had a child। दिल्ली में जब एनएसजी में वो पोस्टेड थे जोशी अंकल, तो हर जगह पे बारिश थी। उनका डायरेक्टर जनरल एनएसजी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का इंस्पेक्शन था। तो बट एज ही वेंट देयर वाज नो रेन इनसाइड एनएसजी। और उसके बाद जब इंस्पेक्शन खत्म हो गया, आई ट्रेंड उनको। मैंने ये भी सुना कि एक बार हंगेरियन एम्बेसी गए थे, दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी, हंगेरियन एम्बेसी में बिल्कुल ड्राई था। सो गुरु जी कंट्रोल, हु कुड डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स? इट इज ओनली शिव जी महाराज हु कुड डू दिस। डॉक्टर मिसेस आहूजा ने लखनऊ में बताया कि उनका टेप रिकॉर्डर बिना बिजली के चल रहा था। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके मेरे ख्याल बेटे किसी वेडिंग में, सन्स की वेडिंग, बेटे की वेडिंग में गुरुजी ने उनको एक शर्ट और पैंट दी विंटर के महीने में। सब लोग सूट में आए थे, उन्होंने वो शर्ट पैंट पहनी, इतनी वहां पे धूप हो गई, गर्मी हो गई, जो सूट में थे वो दे वर स्वेटिंग। जैन विद्या दुगल आंटी ने बताया कि उनकी 7-8 साल की लड़की को संगत में एक बार चाय दी, तो उसने, सिंगला अंकल ने कहा कि, उसने कहा कि मैं चाय नहीं पीती, तो उन्होंने कहा नहीं ये प्रसाद है। सिंगला अंकल ने कहा ये प्रसाद है, तो शी टुक इट एंड इट वाज अ रोज वाटर। शी सेड इट्स अ रोज वाटर। गोपाल सेठी का 18 years of agony was turned over in 18 days as auntie was operated regularly। तो कभी अंकल ने बोला था कि एक जिप लगा ले, तो गुरु जी ने एक दिन संगत में कहा कि वो भी 10 जिप था। कर्नल तूर, उनका लड़का 25 साल तक हेयरिंग की प्रॉब्लम थी, उनको 5 और 2 समोसे देके उनका ब्लॉगेज ठीक किया। तो गुरुजी जोगा चीमा अंकल को, किसी को उनका जतिंदर नाम नहीं पता था, उसका किया। डॉटर इन लॉ का माइग्रेन क्योर्ड बाय 2+2 जगह थी, शी एट ओनली 3, तो वो 90% क्योर थी। उसके बच्चों को अमेरिका भेजा। जस्टिस गिल, जिनकी वाइफ की मैलिग्नेंसी चेंज इनटू कॉलिक पेन, उनकी मदर जो 95 years थी, वो गुरुजी को चाहते थे कि वो उसको मोक्ष दें। गुरुजी को रिंग किया, गुरुजी एकदम वहां प्रकट हो गए उनके पास चंडीगढ़ में, जबकि गुरुजी जलंधर में थे। और गुरुजी ने अमृत दिया और कहा कि 2 AM शी वुड बी गॉन। महाराज वहां से गए और महाराज ने कहा कि पीछे ना कोई भी आई, और जाके बाद में रिंग किया तो वो गुरुजी जलंधर में ही थे। नाउ ललित माथुर अंकल की डॉटर अदिति वाज ब्लेस्ड, हर विजन लाइक रघुबीर अंकल। उनके आशुतोष महाराज शोड हिम शिव, हनुमान एंड गणेश जी। सम पीपल आर वेरी लकी। एक जैसे सुखी आंटी हैं, उनको शिव जी के दर्शन कराए। उषा आंटी सियाटल में जो है, एमपी अंकल की आंटी, उनको उन्होंने जब बताया, उन्होंने सत्संग मैंने कई बार उनके पर्सनली सुना हुआ है कि किस तरह गुरुजी ने जो शिव मंदिर में जो शिव मूर्ति है उसको उन्होंने आधा शिव रूप और आधा अपना रूप दिखाया। आंटी की अमेजिंग जर्नी अंकल ने उस दिन बताया किस तरह ज्ञान सिंह गुरुजी क्रिएटेड। ज्ञान मतलब टू टेल, सब गुरुजी को 3-4 दिन वो बताते रहे, और बाद में उन्होंने, और वो कहते रहे कि मैं 17 साल से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूं। और जब बाद में गुरुजी ने, अंकल ने पता किया, तो उनको पता लगा कि ऐसा कोई इंसान ही नहीं है गुरुजी ने क्रिएट किया। उन्होंने ये भी दिखाया किस तरह से वो एक दिन रास्ता भूल गए, उन्होंने एक नंबर था, रंग किया, पूरे डायरेक्शन दिए। जब वापस आके गुरुजी के अंपायर सीट में पहुंच गए एमपी अंकल, तो एमपी अंकल वांटेड टू थैंक द पर्सन हु डायरेक्टेड हिम, तो वी आस्क्ड हिम, तो उनको पता लगा यहाँ तो कोई फोन इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। एक बार मैंने आपको बताया कि सिंगापुर से फ्लाइट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उनका किस तरह सेप्टोसीमिया, कोलैप्स, लंग्स क्योर किए, उनकी डॉटर का सीरियल किलर से उसको बचाया, उनकी डॉटर का अस्थमा फॉर विच ही वाज सो मच ट्रबल्ड, गुरुजी ने एक कल्याण करके उसको ठीक किया। बेटे की जो हिप की ठीक की। आज मैं ये बता सकता हूं कि
कई एक ऐसे सत्संग, ऐसे गुरुजी के भगत हैं जिसमें एमपी अंकल एक ऐसा हैं जो ये गुरुजी की महिमा अब नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम ये शिवजी महाराज हैं, वो सिर्फ उन पे ध्यान लगाते हैं। मैंने नरेंद्र अंकल से भी पूछा कि आपको, मैं हमेशा जनरली पूछता हूं जो ज्यादा अंकल से जुड़े रहते हैं, कल भी मैंने सिगला आंटी से पूछा था या जोशी आंटी से कि आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि आप भगवान के सामने हैं, तो उन्होंने यही बताया, नरेंद्र अंकल ने भी, हालांकि वो इतनी ज्यादा मिरेकल देखते थे। जैसे नरेंद्र अंकल ने बताया कि उनकी डॉटर वाज बरीड फॉर मंथ, मोर देन अ मंथ, वाज डग आउट एंड गुरुजी ने पानी छड़ा एंड शी वाज क्राइंग। इतने ऐसे देखे, बट वो कहते कि एंड में हम देखते थे ये तो हम पुरुष हैं, तो इस तरह उनको कभी भी वो नहीं हुआ। मीरा आंटी ने किस तरह उनका स्पाइनल कॉर्ड रिपेयर की, ठीक की, और वो गुरु, वो एक कोई बेगर आए बाहर, उनको 2 रुपए दिए, शाम को जब आंटी गई मंदिर तो गुरु ने कहा बस 2 रुपए देते सीखे, उनको चेंज बिजनेस करने को कहा, और वो अदरवाइज दे वुड हैव बीन ड्यू। नरेंद्र ढंग अंकल का आपने बहुत सुना है कि किस तरह गुरुजी के फादर को ट्रीट करने के लिए वो एक डॉक्टर के उन्होंने कहा था कि उसको कांटेक्ट करो फादर को ट्रीट करने के लिए, तो जब वो उस पे गए तो वो डॉक्टर ने कहा कि आई डोंट बिलीव इन द सुपरनेचुरल पावर्स, बट किस तरह गुरुजी ने उसको दिल्ली बुलवाया, और दिल्ली में वो किस तरह गुरुजी के शरण में आया, और उसने गुरुजी को ने देखते ही उसको कहा कि योर डॉटर इज मेंटल, एंड ही क्योर्ड हर। नवीन एंड मीना शर्मा, देयर सन शांतनु वाज क्योर्ड ऑफ एपिलेप्सी। देन नीरू भारद्वाज 1995 में जलंधर में, हर हस्बैंड वाज क्योर्ड मैनी स्किन एलिमेंट्स, शी यूज्ड टू गो टू वॉशरूम मैनी टाइम्स, गुरुजी mentioned this also and she was all right. Nikki Malhotra, after a terrible car accident, doctor gave him 4 years to recover. Guruji cured him in 2 years. Also, she has narrated ki how from Jalandhar they came in a ghost car, a ghost train, and came up to Ambala and then to their house. Everything was tickety-boo was tied up and they reached their place. Jitin Joshi uncle ने कल ही अपना सत्संग ब्यूटीफुल सत्संग किया था कि किस तरह बॉक्स, गुरुजी ने कहा कि लाइट बॉक्स नंबर 13 जगी है, एंड व्हेन द नंबरिंग वाज डन इट वाज 13 एंड ही सॉ, एंड किस तरह गुरुजी ने अपनी हाथ खोल के उन्हें डेमोन्स्ट्रेट भी किया, स्प्रिंग की तरह एक बिग क्रिकेट बॉल साइज लड्डू हाथ में से निकला। वो उसने बहुत ब्यूटीफुल, नितिन अंकल ने बताया कि गुरुजी वो कोई जो दवाई देते थे गुरुजी ले लेते थे, कोई होम्योपैथिक दवाई लाया तो 4-5 पिल खा लेते थे, एक दिन ज्यादा गिर गई, गुरुजी सारी खा गए, और कहते कि मुस्कुरा के कहते नितिन से कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आई थिंक दिस ही वाज अमेजिंग शिवजी महाराज। प्रतिमा मेहता की किडनी क्योर की, इट saved her kidney transplant. Then Singla uncle ke to of course there are so much. Singla uncle was always seen there with Guruji. He is the person who used to bring tea, and I think he had become so expert. He used to bring tea tray, पूरी tray भरी रहती थी और एक हाथ से पकड़ सकते थे वो. I mean it was amazing. I think how he used to balance in those big crowd down below. जब संगत होती थी, भरी होती थी, पहले संगत जी पहले शुरू में हम सब प्रसाद भी अंदर ही खाते थे 98 बिगनिंग में, फिर हम देखते थे कि उसके बाद झाड़ू लगाना पड़ता था वहां, क्योंकि कई नीचे गिरा देते थे। फिर गुरुजी ने कहा कि बाहर करो, फिर उसके बाद वो रेड कार्पेट चेंज हो गया एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। एक बार गुरुजी नीमराना में सिगला अंकल की फैक्ट्री इनॉग्रेट करने गए, और उन्होंने एक संगत को, डिवोटी को पहले ही बता दिया था। उसने कहा कि ये 1 महीने पहले गुरुजी ने इसका लेआउट हमको दिखा दिया था। बहल, एसके बहल्स आंटी had heart problem. She dreamt that Guruji ne has operated. She was operated, and next day Maharaj said kalyan ho gaya. Tawana auntie ka, she saw Maharaj Sarup eyes out of photograph. Maharaj showed her his sangat in heaven where her mother was sitting. Showed his Shiv Roop to Sukhi auntie. Usha auntie, I just meant it.
शिमला आंटी डे बिफोर यस्टरडे नरेटेड कि उनको 5 घंटे उन्होंने शिवजी जो कैलाश पर्वत के माउंटेन के दर्शन कराए। मैं अब इसको बताऊंगा कि ये एक बड़ा मंदिर जो है ये भगवान ने अपने हाथ बनाया है और इसी करके कहा जाता है कि इसमें कितने सारे धामों की शक्ति है और ये प्रूवन फैक्ट है कि उसमें बहुत शक्ति है। मैं कभी और सत्संग करूंगा कि किस तरह मेरी आंटी को सस्पेक्टेड कैंसर था, मैंने आके वहां प्रे किया, इट वॉज नॉट देयर एट ऑल। गुरुजी कोई भी ऐसे दूसरे भगवान नहीं है जिसके बारे में हम जानते हैं उन्होंने अपना मंदिर बनाया। और जलंधर मंदिर में भी गुरुजी खुद बैठे। गुरुजी ने किस तरह से डिफाइंग ऑल द आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स हैज मेड दिस डोम जो है ऊपर कि इट इज सस्टेनिंग। महाराज जो है he was not a form that we behold, that we see. He was not what we see. He was beyond matter. He was beyond limitations of time, space, and mass. He was, Guruji was, he fooled us. We were fooled, actually, not he fooled us, we were fooled, seeing him in human life. जैसे मैंने बताया कि कई लोग समझ गए हैं उनको भगवान, वो अब ज्यादा सत्संग सुनने में नहीं है, वो भगवान के ऊपर है। अब जो ये डिफिकल्ट टाइम है, हम सबको मिलके भगवान शिव जी महाराज से अरदास करनी चाहिए और अपने हमको माफ करें, हमारा वो पुराना अच्छा टाइम जल्दी जल्दी वापस लेके हर किसी को संगत में तंदुरुस्त रखें, आशीर्वाद रखें, सबको बचा के रखें और जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।